हेलो दोस्तों, डायरेक्टर अनिल शर्मा के नेतृत्व में बनी फिल्म गदर 2 का ट्रेलर आ चुका है फाइनली। जिस हिसाब से ट्रेलर इतना लेट हो गया, ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर कई फिल्म रिलीज के बाद ना आ जाए। गदर पार्ट 1 का सीक्वल है गदर 2, जो कि 22 साल बाद आई। पहली गदर की कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित थी और गदर 2 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित है। अगर फिल्म की कास्ट की बात करें तो 3 कैरेक्टर जो कि सेम हैं, तारा सिंह, सकीना और जीता, सन्नी पाजी, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष शर्मा वही है जिन्होंने जीते का रोल किया था पुरानी गदर में। जीता जो कि गदर 2 में बड़ा हो गया है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में बड़ा रोल दिया है उत्कर्ष को, दे भी क्यों ना, आखिर उनका बेटा है। अब बात करते हैं गदर 2 के ट्रेलर की। दोस्तों, सीधी और सच्ची बात करूंगा जो कि मुझे देखने में लगा और आप भी इससे अग्री करोगे। मुझे गदर 2 के ट्रेलर की बहुत वेट थी, पर जब मैंने ये ट्रेलर देखा कुछ खास नहीं लगा। अगर पूरे ट्रेलर को एक लाइन में समाप्त करूं तो बकवास। सन्नी पाजी को छोड़कर वही है जो गदर 2 की नैया को पार लगाएंगे, बाकी किसी ने भी ढंग से काम नहीं किया दिख रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा और गदर 2 का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए बने रहे मेरे साथ। पूरे ट्रेलर ने फिल्म ही बयान कर दी, मतलब कि ढंग से एडिटिंग नहीं की। कुछ तो सस्पेंस छोड़ना चाहिए था। अगर ट्रेलर में ही फिल्म दिखा दोगे तो थिएटर में क्या दिखाओगे। अब ट्रेलर की स्टार्टिंग सीन में क्रश इंडिया 1971 का वार दिखाते हैं। अब उसी वार में तारा सिंह को पारा पाकिस्तान लाहौर जाना पड़ता है कि वहां उनके बेटे जीते को पाकिस्तान आर्मी ने बंदी बना लिया है। जीता जो कि इंडियन आर्मी का एक सिपाही है। अब तारा सिंह जी कैसे पाकिस्तान लाहौर जाते हैं और पूरी पाकिस्तानी फौज से लड़कर अपने बेटे जीते को वहां से लेकर वापस इंडिया आते हैं। चलो, इतना तो कंफर्म हो गया कि स्कीना इंडिया में ही है। पूरे ट्रेलर में सन्नी पाजी से नजर ही नहीं हटी। भाई साहब क्या एक्ट किया है, वही दहाड़, डायलॉग डिलीवरी, इमोशन, एक्शन, गुस्सा, वही पुरानी वाली गदर के तारा सिंह दिखे। गूज बम्स आ गए, जबरदस्त मजा आ गया। एक तो वो डायलॉग सन्नी पाजी का, दुश्मना नु पूछियो कि तारा सिंह कौन है, पूछो तारा सिंह और एक कटोरा लेकर घूमोगे और भीख भी नहीं मिलेगी। भीख भी नहीं मिलेगी। जबरदस्त, एक नंबर। और ट्रेलर के एंड में जो सन्नी पाजी नलके की तरफ देखते हैं वो बहुत अच्छा लगा। इसमें सस्पेंस छोड़ा, इस बार नलका उखाड़ेंगे कि नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं, कि हो भी सकता है, तो फिल्म देखकर पता चल ही जाएगा। और फिल्म में भाई आइकॉनिक पुराने गाने ले रखे हैं। मैं निकला गड्डी लेके, सिंगर भी वही है पुराने वाले, मतलब गानों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ये अच्छा काम किया। अब बात करते हैं उत्कर्ष शर्मा की। भाई साहब क्या एक्टिंग की है, नहीं क्या एक्टिंग की है, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर ली। एक तो वो वाला सीन जिसमें उत्कर्ष शर्मा चल कर आते हैं, भाई साहब फेस से एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। दूसरा, जब डायलॉग सुनाता है विलन को, अगर मेरा पापे आ गया ना, तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने इतने चीथड़े करेगा, बस कर, आज ही सारी एक्टिंग का जोर दिखाना है। तो अब बात करते हैं मनीष वाधवा की, जो कि गदर 2 के मेन विलन है। आप ही बताओ, कोई है टक्कर सन्नी पाजी के साथ? अगर विलन लेना ही था तो ढंग का ले लेते। वो कहते हैं ना, अगर दुश्मनी करनी है तो बराबरी वालों के साथ करो। तो बच्चा लग रहा था सन्नी पाजी के सामने। और इसकी डायलॉग डिलीवरी पता कैसी है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ऐसी। अब बताओ, कहाँ पुरानी गदर के विलन एजेंट अमरीश पुरी, जो कि सब खलनायकों के बाप थे, जिनकी आवाज में इतना दम था। अब बताओ कहाँ ये और कहाँ अमरीश पुरी जी। अब बात करते हैं अमीषा पटेल की, मतलब सकीना की। अगर पुरानी गदर की सकीना देखो तो इतनी मासूमियत थी, देखने में ऐसा लग रहा है फिल्म गदर 2 के चाव चाव में कुछ ज्यादा ही एक्टिंग दिखा दी। एक्सप्रेशन देखना, मतलब आपको अब सकीना मैच्योर दिखानी चाहिए थी, और सिंपल लुक में। और बालों का स्टाइल देखो, बालों के ऊपर मिट्टी कर रखी है। बताओ, 22 साल बाद की स्टोरी है, बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो। अब बात करते हैं गदर 2 के स्क्रीन प्ले VFX की, जो कि बिल्कुल खराब काम किया, देखने में नकली लग रहा था। एक सस्ती लो बजट की फिल्म लग रही थी। अगर पुरानी गदर देखो तो ओरिजिनल थी, वैसा ही करते। अगर VFX का काम करना ही था तो परफेक्शन के साथ करते। बाकी अब सन्नी पाजी ही गदर 2 को हिट करा सकते हैं, उन्हीं पे सारा दारो मदार है, क्योंकि सन्नी पाजी को देखने तो फैन भर भर कर आएंगे। इतना तो पता है गदर 2 सुपर हिट जाएगी, क्योंकि 22 साल का इंतजार है, कौन नहीं देखने जाएगा। तो दोस्तों, अब करते हैं मेन बात थोड़ी सेंसिटिव है। गदर 2 जैसी फिल्में हमें क्या मैसेज दे रही है। देखो भाइयों, अब वो पुराने वाले जमाने तो रहे नहीं, मतलब जब पुरानी गदर आई थी तब नेट नहीं थे, जो कोई कुछ कहता था वैसे ही मान लेते थे। हमारे अंदर पाकिस्तानियों के लिए खूब नफरत भरी थी। देखो, वो भी हमारे भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं। पहले तो सारा एक ही देश था और फिर बंटवारा हो गया। आपको पता ही है किन लोगों ने बंटवारा कराया, और इसमें पब्लिक का क्या कसूर था। विभाजन के टाइम लोगों के क्या हाल थे उस टाइम, अपने पुश्तैनी घर छोड़कर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भाइयों, नफरत में कुछ नहीं रखा। और आपको ये भी पता होगा कि कैसे उन्होंने पानी अपनी साइड आने दिया।
जो बाढ़ आई थी, देखो हमने ऐसी गदर जैसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान वालों की खूब बेइज्जती करी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसी कोई फिल्म बनाई होगी जिसमें इंडिया की बेइज्जती करी हो। अगर आपको ऐसी कोई फिल्म पता है तो मुझे कमेंट में उस फिल्म का लिंक शेयर कर देना, मैं देख लूंगा। देखो वो हमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनकी यादें यहाँ जुड़ी है और हमारी यादें वहाँ जुड़ी है। ये तो चंद शरारती तत्व हैं जिन्होंने नफरत फैलाई है। इसलिए समझो, हमें एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए और बाहें खोलकर एक दूसरे का स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।